नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त। यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है कि एग्जाम में मिलता है तो आपको जो है कि एक फार्मूला याद कर लेना है, उसी फार्मूले पर जो है आपको इस सवाल को लगाना है और बेस्ट तरीका है ये। तो अगर प्यारे साथियों, अगर हम लोग जो है कि सोल्यूशन की बात करें तो आपको जो है कि एक फार्मूला याद करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है यक्स माइनस डी माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई डी अपान 100। यह फार्मूला जो है कि आप इसी फार्मूले से सवाल को इस प्रकार के अगर प्रश्न दे तो आपको लगाना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है कि P क्या है तो आप कहेंगे कि यह प्रॉफिट है। यह क्या है? प्रॉफिट है। और यहाँ पर अगर D की बात किया जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है कि डिस्काउंट दिया हुआ है। और जो है कि यक्स की बात किया जाए, यक्स परसेंट यक्स की बात किया जाए तो जो है कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है कि क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया हुआ मूल्य। ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 20% दिया हुआ है। और जो है यक्स का मान पूछ रहा है और डी का मान दिया हुआ है। तो यक्स मल्टीप्लाई बाई 10/100, यहाँ से मान आप निकालेंगे। यहाँ से जो है कि ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 30 हो जाएगा। और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 10 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9x/10। यहाँ से अगर काट सकते हैं तो 3 3 जा और 3 1 जा 10, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे कि 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100/3 और इसका मान होता है 33.3%। और यही मान वो पूछ रहा था। अब ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को प्यारे साथी क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 20% की छूट देने के बाद शीला 2,400 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन बेचती है और फिर भी 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फ़ोन बिना कोई छूट दिए बेच दिया गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? यह भी जो है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 बैच नंबर 1 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है कि एग्जाम में मिलता है तो आप जो है कि इसको रेशियो से और फार्मूला से तो लगा ही लेंगे इसको। ठीक है। तो अगर रेशियो से देखा जाए तो इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा? तो यहाँ तो प्यारे साथियों, अगर इसके सोल्यूशन की बात किया जाए तो 20% छूट देने के बावजूद, तो 20% छूट का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 20% छूट का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/5। तो ये क्या होता है? तो आप कहेंगे यह मार्केट प्राइस होता है और यह क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो इसमें से एक घटा देंगे, 5 में से एक गया, कितना बचेगा? 4/5। यह मार्केट प्राइस है। यह क्या हो गया? तो यह आपका जो है कि एसपी हो गया और एसपी का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप कहेंगे 2400। तो 4 का मान दिया हुआ है 2400। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 600। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3000। यहाँ से आपने मार्क्ड प्राइस मान निकाल लिए हैं। मार्क्ड प्राइस का मान आपने निकाल लिया है। और दूसरे का क्वेश्चन कहता है कि इसके बावजूद, छूट देने के बावजूद भी उसको जो है 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या है? इसको जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 6/5। 6/5। तो 6 का मान तो दिया ही है 2400। तो यहाँ से 6 का मान 2400 दिया हुआ है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 400। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2000। कितना कहेंगे? 2000 कहेंगे। तो इसने कहा है एक प्रश्न में कि अगर जो है वस्तु के मार्केट प्राइस पर अगर छूट न दिया जाए, तो उसे बेचने पर उसे कितना % का प्रॉफिट होगा? तो यहाँ पर जब इसको छूट नहीं दिया जाएगा तो जो मार्केट प्राइस होगा वही क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और कितना है यहाँ पर? 3000 है। और यहाँ से आपको क्या मिला है? सीपी का मान दिया हुआ है। तो आप प्रॉफिट यहाँ से निकाले जाएंगे एसपी माइनस सीपी से। आप यहाँ पर एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो आपको जो है कि 3000 में से 2000 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप कहेंगे कि 1000। तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर बात किया जाए तो आप कहेंगे कि P/CP मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से 1000/2000 मल्टीप्लाई बाई 100।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 2 5 जा, यानी कितना आ गया 50%। कितना आ गया 50% आ गया। अब जो है कि इसको चेक कर लेंगे ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है और खरीदारों को नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है। जब एक खरीदार नकद भुगतान करता है उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होगा। यह भी जो है कि उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो एक फार्मूला आपको बताया गया है, उसी फार्मूले से आपको जो है कि इसका सोल्यूशन करना है। वह फार्मूला क्या बताया गया है, तो आप कहेंगे जो है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है यक्स माइनस डी माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई डी अपान 100। यहाँ पर यक्स का मान 20% है और जो है कि छूट 10% है, तो 20 माइनस 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 10 अपान 100। यहाँ से आप मान निकालेंगे, 20 में से 10 गया, कितना बचेगा 10 माइनस 0 0 0, यहाँ कितना बचा 2 1 जा 2, 8। कितनी प्रॉफिट हो रहा है 8% का इसको क्या हो रहा है, इससे जो है 8% का प्रॉफिट हो रहा है। आप चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे जो है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दीपावली वाले दिन पिछले छूट लागू होने के बाद वह 40% अतिरिक्त छूट देता है। अगर तमाम छूट लागू होने के बाद भी दुकानदार का कुल लाभ 50% है तो दीपावली के दिन 8,000 रुपये में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य ज्ञात करें। प्यारे साथियों अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें तो आपको बताया गया था कि एस पी इक्वल टू एम पी मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस D1 अपान 100, 100 माइनस D2 अपान 100। ऐसी तरीके से जो है कि आप कितना डिस्काउंट दिया रहे उसी प्रकार से जो है कि आप उसको आगे कर सकते हैं। हालांकि आप रेशियो से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन इससे यह आसान हो जाएगा। इस तरीके से वह क्या प्रश्न हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि एसपी का मान दिया हुआ, फाइनली एसपी का मान कितना दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है। एमपी का मान यहाँ पर पूछ रहा है, एमपी का मान पूछ रहा है और जो है कि पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो 20% का पहले डिस्काउंट है, फिर 40% का डिस्काउंट है। तो पहले 20% का डिस्काउंट है अपान 100 कर देंगे और फिर जो है कि 40% का डिस्काउंट है अपान 100 कर देंगे। यहाँ से जो है कि एमपी का मान आप फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 में से 20 जाएगा 20, कितना बचेगा 80 अपान 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई यहाँ से 60 अपान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 और 0, यहाँ से 0 और 0। आप क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है, 8 से इसको आप क्या कर देंगे जो है कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जो है कि यहाँ पर कितना बचा 1000 इजकल टू एम पी और इधर 10 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 अपान कितना हो जाएगा 6, 100 अपान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है कि मान आप फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 3 जा और 2 5 जा 10, यानी 500 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है कि 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि एमपी का मान कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस का मान कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि 50,000 कितना मिलेगा, आप कहेंगे 50,000 अपान 3। यहाँ से जो है कि इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 1 2 0 6 जा, फिर जो है कि 2 0 6 जा, फिर 2 0 6 जा, फिर 2 0 6 जा 0.66 ऐसे ही आएगा। यह यानी कि एमपी का मान दिया हुआ है। अब वो कह रहा है, अब क्या कह रहा है वो कि इसे जो है कि छूट देने के बावजूद फिर भी जो है कि उसको 50% का लाभ हो रहा है। तो 50% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1/2, 1/2। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 1 3, 3/2। 3 का मान दिया हुआ है, 3 का यही एसपी है, 3 का मान दिया हुआ है 8000, कितना दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है। तो जो है कि यानी कहेंगे कि 3 का मान 8000 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8000 अपान 3। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8000 अपान 3 और मल्टीप्लाई बाई
2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि 16,000 अपॉन 3। ये किसका है, यह हम निकाल रहे हैं सीपी का मान आ गया है। तो प्यारे साथियों फाइनली आपको जो है कि 5333.33 आपको जो है कि सीपी का मान मिलेगा। आप जो है कि ऑप्शन में इसको चेक कर लेंगे, एमपी का मान जो मिला हुआ है और फिर जो है कि सीपी का मान मिला हुआ है, इसको दोनों या जो है कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी साथी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।